आज हम लोग शुरू करेंगे लिटरेचर। क्लास 12 के लिए लिटरेचर जो बुक है रेनबो पार्ट 2, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। कल्चर में संस्कृति, सिविलाइजेशन सभ्यता। रिटन बाय महात्मा गांधी। इसमें आप लोग को नोट्स देंगे, YouTube पर ही नोट्स जाएगा और नोट्स को लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे, वर्ड्स भी जाएगा, वर्ड का एक एक वर्ड का मीनिंग जाएगा, उसको याद करेंगे। जो बुक के लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, जो पढ़ाई होगी उसके बेस पे, उसके बेसिस पे। और अभी जो समरी करा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, समरी को लाइन बाय लाइन डील भी कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर was written by M.K. Gandhi. He was born on 2nd October in 1869 at Porbandar in Gujarat. तो हर एक चैप्टर के शुरू में क्या देखते हैं कि राइटर के बारे में दिया हुआ है और राइटर के बारे में थोड़ी जानकारी है, थोड़ा कंटेंट है, उस कंटेंट को लेते हैं और इससे चैप्टर समझने में आसानी होती है। दूसरी बात है कि ये किस चीज़ के बारे में चैप्टर दिया गया है, क्या थीम है, तो वो उसमें रहता है, शुरू में ही रहता है। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाज रिटन बाय M.K. गांधी। मीन्स भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो एक ऐसे है, निबंध है, को लिखा गया है M.K. गांधी मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। He was born on 2nd October in 1869 at Porbandar in Gujarat. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आपको पता है, he is popularly known as बापू और फादर ऑफ द नेशन। उनको प्यार से, लोकप्रियता से लोग बापू या फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता भी कहते हैं। अब he dominated Indian politics from 1915 to 1948। 1915 से 1948 तक वो भारतीय राजनीति में छाए रहे, भारतीय राजनीति में उनका वर्चस्व रहा। His chief weapons were truth and non-violence। उनका जो मुख्य अस्त्र था आजादी की लड़ाई में सत्य और अहिंसा, ट्रुथ सच, नॉन-वायलेंस अहिंसा। अगेंस्ट द इंग्लिश मतलब अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध। एंड हेल्प इंडिया टू गेन इंडिपेंडेंस, गेन फ्रीडम। और उन्होंने भारत को आजादी दिलाने में मदद की। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हिज ऑटोबायोग्राफी, जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स लाइफ स्टोरी ऑफ हिमसेल्फ। तो उसमें जो उन्होंने लिखा है, आपको ये सेम चैप्टर इसमें यहाँ दिया हुआ है, जो उस बुक में माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में दिया गया है, वही चीज उन्होंने क्या लिखी है उसमें आपको ऐसे फॉर्म में 12th क्लास लिटरेचर में रेनबो पार्ट 2 में के फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। In his extract, Gandhiji has shown how our Indian civilization is better and more stable than Western civilization. इसमें गांधी जी बात करते हैं किस तरह हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा स्थिर है और ज्यादा सुटेबल है। मीन्स प्रस्तुत निबंध में गांधी जी ने यह बताया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो किन किन अर्थों में कैसे कैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन से ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा बेहतर है। और एक जगह उन्होंने ये भी कहा है
कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड नॉट इट्स पीपल, बट आवर सिविलाइजेशन इज मोर सुटेबल फॉर आवर पीपल, फॉर आवर कंट्रीमैन एंड ऑन आवर क्लाइमेट। तो इसमें है, according to Mahatma Gandhi, our civilization cannot be beaten in the world because it is deeply rooted by our ancestors। महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया है, हमारी सभ्यता और संस्कृति ज्यादा इसकी जड़ें ज्यादा गहरी हैं जो हमारे पूर्वजों ने बोई है, रोपी है, प्लांट किया है। एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, forefathers। We have been following the path shown by our ancestors। हम लोग हमेशा अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पे चलते रहे हैं, यानी महाजनः यनगतोऽसौ पन्था। Just as a child clings to his mother's breast, we cling to our civilization। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सीने से चिपकता है, उसी तरह हम लोग भारतीय लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति से चिपके हुए हैं। क्लिंग, चिपकना, adhesive, adhere। The world has been a witness that many civilizations disappeared or divided into a small part, but our civilization is you can say our civilization is unchanged, unmoved। भारतीय सभ्यता ने गवाही दी है, ये साक्षी रहा है बहुत सारे ऐसे सभ्यताओं का जो छोटे छोटे हिस्सों में बट गए, टुकड़ों में बट गए और एट लास्ट पेरिस्ड, खत्म हो गए, लेकिन हमारी सभ्यता आज भी अनचेंज्ड है, अनमूव्ड है, अक्षुण्ण है। वी आर ब्लेम्ड दैट वी आर अनसिविलाइज्ड एंड स्टोलिड। हम पर यह हमेशा आघात लगते रहे हैं, ब्लेम लगाए जाते रहे हैं कि हम लोग अनसिविलाइज हैं, स्टोलिड हैं। स्टोलिड मीन्स स्लो विटेड के हैं, मंद बुद्धि हैं, बट इट इज बेसलेस। लेकिन ये सारी बातें आधारहीन हैं। वी बिलीव इन वर्किंग विद हैंड्स, लेग्स एंड माइंड, बट द पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज बिलीव इन वर्किंग विद मशीन। हम लोग की सभ्यता ऐसी है जो हमें हाथ, पैर और दिमाग से काम लेना सिखाती है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता केवल मशीन पर डिपेंडेंट है। आपको पता ही है, मशीन इज अ गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। तो perhaps they don't know that machine will make them lazy। We developed in the field of religion, morality, literature and spirituality। उनको पता नहीं है कि एक दिन मशीन उनका खात्मा कर देगा, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे लेजी करता है, धीरे धीरे आइडल करता है, स्लो करता है। तो हम लोगों ने रिलीजन के क्षेत्र में तरक्की की, भारतीय सभ्यता ने रिलीजन को बनाए रखा, मोरालिटी को बनाए रखा, लिटरेचर में बहुत सारे यहाँ वर्क्स हुए एंड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में हम लोग आगे बढ़े, लेकिन पश्चिमी सभ्यता मशीनों में बढ़ी। गांधी जी सेज माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। गांधी जी कहते हैं कि दिमाग एक क्या कहें, बेचैन चिड़िया है, जितना ही ज्यादा इसको दीजिए उतना ही ज्यादा ये और चाहती है और इसको और ज्यादा की जरूरत पड़ती है, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। सो इट्स ऑलवेज डिजायर फॉर अदर थिंग्स, सो वी हैव टू कंट्रोल ओवर आवर पैशन, अदरवाइज वी कैन फॉल इनटू मटेरियल वर्ल्ड व्हिच गिव्स ओनली टेम्पररी पीस एंड हैप्पीनेस। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, दिमाग पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे, डिजायर पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे, तो हम केवल मटेरियलिस्टिक होकर रह जाएंगे, इस भौतिकवादी दुनिया के हिस्सा बनकर रह जाएंगे, और ये हमें केवल और केवल टेम्पररी पीस यानी शांति और हैप्पीनेस देगा, जो कि एकदम टेम्पररी होगा।
और ये इटर्नल नहीं होगा, परमानेंट नहीं होगा। According to Gandhi ji, the poor are often seen to be happy and the rich are unhappy. गांधी जी कहते हैं अमीर लोग ज्यादातर दुखी देखे गए हैं, गरीब लोग ज्यादातर खुशगवार देखे गए हैं। क्यों? इसके पीछे कारण है कि हैप्पीनेस इज नियर अ चॉइस इन योर लाइफ। अगर आपने चॉइस किया है हैप्पीनेस, यू विल बी हैप्पी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मेनी थिंग्स डू यू हैव, इंस्टेड ऑफ दैट इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट यू आर। आपके पास क्या क्या है, इससे आप खुश नहीं हैं, आप खुद क्या हैं, केवल ये बात आपको खुश कर सकती है। सो नेक्स्ट है, द पुअर हैव लिमिटेड सोर्सेस ऑफ मनी एंड दे आर हैप्पी, द रिच वांट मोर एंड मोर दैट मेक्स देम अनहैप्पी। गरीब लोगों के पास लिमिटेड सोर्स होता है मनी का, उसी में वो चैन से रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन अमीर लोग, द रिच अमीर लोग के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे पैसे आते हैं, फिर भी और ज़्यादा चाहते रहते हैं, और ज़्यादा मिल जाए ऐसा सोचते रहते हैं। इस वजह से वो अनहैप्पी होते हैं। इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन पीपल आर लग्जूरियस, दे डोंट वांट टू पे मच वैल्यू ऑफ मॉरलिटी एंड कैरेक्टर। पश्चिमी सभ्यता में लोग ज्यादातर मेटेरियलिस्टिक होते हैं, वो लग्जूरियस होते हैं, ऐशो आराम में जिंदगी चाहते हैं, कंफर्ट लाइफ जीना चाहते हैं, और इसलिए वो मॉरलिटी, नैतिकता और चरित्र का वैल्यू कम से कम समझते हैं। मीन्स हमारी सभ्यता और उनकी सभ्यता में सबसे बड़ा फर्क ये है कि वी आर बॉन्ड विद गॉड, वी आर थिस्ट and they are, most of them are atheist. Money is God to them. So Gandhi ji pursues us to live in village because in cities there live the gangs of robbers and thieves. गांधी जी ये भी कहते हैं गांव में रहिए क्योंकि गांव में ज्यादा सुकून है, शहरों में गैंग्स ऑफ रॉबर्स और थीव्स रहते हैं, चोर डाकुओं के समूह रहते हैं। इवन डॉक्टर्स एंड एडवोकेट्स चीट द विलेजर्स। और शहर में पहले और अभी तक ठगा जाता है गरीब लोगों को डॉक्टर्स और एडवोकेट्स के द्वारा। एट लास्ट गांधी जी सेज दैट आई हैव बीन नो हर्टेड विद वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिकॉज एवरी सिविलाइजेशन is suited to its climate, its atmosphere and to its people. अंत में गांधी जी कहते हैं कि हमको पश्चिमी सभ्यता से भी नफरत नहीं है, क्योंकि हर एक सभ्यता महत्वपूर्ण है, अपने अपने क्लाइमेट, जलवायु, वातावरण और लोगों के हिसाब से वो सुटेबल है लोगों में। तो ये बात है। एंड वी शुड नॉट ट्राई टू अडॉप्ट अदर सिविलाइजेशंस। हमें दूसरे की सभ्यता को खुद में नहीं मिलाना चाहिए, अदरवाइज वी विल फॉल इनटू प्रॉब्लम्स, हमें समस्या हो जाएंगी। सो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द एसेंस दैट वी मस्ट डू। उनका यह भी कहना है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार,